कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां रात को कुछ नकाबपोश गुंडों ने पूरे शहर में फैलकर जगह जगह से कुछ लोगों को अगवा कर लिया। कुछ समय बाद लिया नाम की एक लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अनजान कमरे में थी और उसके साथ बिस्तर पर एक अनजान आदमी सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर किसी को आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही जांच करने निकल पड़ी। तभी साथ के कमरे में उसे बेड पर दो और आदमी बेहोश पड़े दिखाई दिए। अब वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, पर जल्द ही उसने देखा कि मेन दरवाजा बाहर से बंद था और तब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें यहाँ कैद कर दिया है। अब लिया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी वो लगातार बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। मगर इस बार भी नाकामयाबी उसके हाथ लगी, क्योंकि बंगलों की सारी खिड़कियां दरवाजे सीमेंट से पूरी तरह बंद थे। ये देखकर लिया बहुत बुरी तरह घबरा गई और अचानक बेहोश होकर वहीं गिर गई। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर डफी नाम के एक आदमी ने उसे बेहोशी से जगाया। फिर जे नाम के एक पुलिस वाले ने वहाँ मौजूद बाकी सबको बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा घबरा गई थी। तब लिया ने उठकर देखा कि उसके अलावा वहाँ 6 और लोग मौजूद थे। तभी अचानक स्पीकर से एक अजीबोगरीब आवाज आई, जिससे वो सभी घबरा गए। इस आवाज का नाम था वॉचर और उसने कहा कि उन सभी को अगवा करके यहाँ लाया गया है। अब वो उन सब पर एक एक्सपेरिमेंट करेगा, साइंस के लिए नहीं, बस मजे के लिए। उसने बताया कि बंगले के अंदर 75 कैमरे और माइक लगे हुए हैं, जिसके जरिए वो उन सब पर नजर रखेगा और आखिर में जो जिंदा बचेगा उस इंसान को $5 मिलियन यानी लगभग 43 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनकर उन सब ने घबराहट में बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जरूर एक बेकार सा मजाक है। जे कहने लगा कि मुझे लग रहा है ये कोई गेम है, और ये कहकर उसने अपनी बंदूक बाहर निकाल ली। उसने कहा कि वॉचर ने अगवा करते समय उसकी बंदूक नहीं छीनी, जिसका मतलब ये है कि वॉचर खुद चाहता है कि कोई इंसान यहाँ से जीत कर जाए। तब शोना ने कहा कि जे के पास बंदूक होने की वजह से वो दूसरों पर धौंस नहीं जमा सकता, लेकिन फिर फादर डफी और फ्रांसिस नाम के एक आदमी ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। कुछ ही पलों में फ्रांसिस ने कहा कि वॉचर उन सबको एक दूसरे की जान लेते हुए देखना चाहता है। जे भी उससे सहमत था, पर उसने कहा कि उन सबको मिलकर इस बंगलों से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। उसका मानना था कि हो सकता है जीतने वाले इंसान को वॉचर खुद ही मार डाले। अब जे ने बाकी सबको मिलकर टेबल उठाने को कहा, जिससे वो दरवाजा तोड़कर यहाँ से आजाद हो सकें। मगर बदकिस्मती से उन सबकी ये कोशिश नाकाम रही, जिस वजह से वो सब काफी निराश हो गए। लेकिन जे अब भी चैन से बैठने वाला नहीं था, इसीलिए उसने खिड़कियों पर गोलियां चला दी, लेकिन वो सीमेंट की दीवार को पार नहीं कर पाई। आखिरकार जे ने सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद जे बेसमेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ की जमीन थोड़ी कच्ची थी। अब उसने पूरे जोश में आकर एक स्टील रॉड से वहाँ जमीन खोदी, पर जल्द ही उसने देखा कि जमीन के नीचे भारी भरकम मेटल की परत थी। आखिरकार उसका ये प्लान भी चौपट हो गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शोना ने क्लेयर को सबकी मदद करने की बजाय शराब पीते देखा, जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई। जल्द ही दोनों हाथापाई पर उतर आई तो जे ने ऐन वक्त पर आकर क्लेयर के हाथ से ग्लास छीन लिया। फिर उसने बाकी की शराब भी एक लॉकर में रख दी, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उन्हें अपने होशो हवास में रहना चाहिए। इसके बाद कुछ खिलाड़ी आपस में $5 मिलियन के इनाम के बारे में बातचीत करने लगे, क्योंकि असल में उन सबको पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन फादर डफी इस बात के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो सब एक दूसरे की जान लेने की सोच रहे थे। जे का भी यही मानना था, इसलिए उसने कसम खाई कि वो किसी को एक दूसरे की जान नहीं लेने देगा। तभी अचानक उन्हें किचन से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, तो वो उसकी जांच करने वहां पहुंचे। वहां उन्हें एक मशीन दिखाई दी, जिसमें उनके लिए खाना आया था, पर खाने के नाम पर उसमें सिर्फ चिकन और आलू थे। अब उनके पास कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन सब ने इसे बराबर हिस्सों में बांटकर खाने का फैसला किया। जे ने सबको अपना अपना हिस्सा उठाने को कहा, लेकिन एल्बी ने लालच में आकर पूरी प्लेट भर ली। तब जे ने गुस्से में उसके हाथ से खाना छीन लिया। खैर, खाना खाते हुए शोना ने बताया कि वो एक ड्रग डीलर है और उसने सभी को अपने पैर में बंधा मॉनिटर दिखाया। दरअसल वो पैरोल पे बाहर थी, लेकिन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने कहा कि अगर वो जल्द से जल्द इस बंगलों से नहीं निकली तो जेल अथॉरिटीज को लगेगा कि वो भाग गई और फिर उसे वापस जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस पर फादर डफी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्द ही पुलिस तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेगी और फिर वो हमें बचा सकते हैं। खैर, फिर डिनर के बाद जे और फादर डफी ने ड्रॉ के जरिए सबको कमरे देने का जिम्मा उठाया। तब क्लेयर के कागज में शोना का नाम आया, पर वो दोनों तो एक दूसरे से नफरत करती थी। लेकिन जे ने कहा कि फैसला हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। फिर शाम को शोना क्लेयर की गैर मौजूदगी में उसके पर्स से चीजें निकालने लगी। उसे क्लेयर की अमीरी भरी जिंदगी देखकर काफी जलन हुई
क्योंकि वो खुद ड्रग्स बेचकर बस अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो और तस्वीरें देख पाती, क्लेयर बाथरूम से बाहर आ गई और उससे बिना पूछे उसकी चीजें छूने के लिए शोना पर चिल्लाने लगी। उधर फ्रांसिस और सिंथिया के कमरे में फ्रांसिस ने एक बार फिर से कहा कि वो किसी भी हाल में $5 मिलियन हासिल करना चाहता है, पर सिंथिया इसके खिलाफ थी क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें पैसों के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ेगी। खैर फिर अगली सुबह जब सभी खिलाड़ी सो रहे थे तो एक नकाबपोश आदमी जे और लिया के कमरे में घुस गया और जे की बंदूक चुराने की कोशिश की, मगर अचानक जे की आंख खुल गई और उसने उसी पल चोर पर हमला बोल दिया। उनकी हाथापाई की आवाजों से लिया की भी आंख खुल गई, मगर अचानक चोर जे को धक्का देकर वहां से भाग निकला, जिस वजह से जे और लिया उसका चेहरा नहीं देख पाए। इसी हलचल का शोर सुनकर बाकी सब खिलाड़ी भी हॉल में आ पहुंचे तो जे ने सब पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे लगा कि उनमें से ही कोई चोर था। तब फ्रांसिस और मैक्स ने एल्बी पर शक की उंगली उठाई, पर यह सुनते ही एल्बी भड़क उठा क्योंकि सभी उस पर बेवजह इल्जाम लगा रहे थे। अब फ्रांसिस और मैक्स फिर से आपस में बातें करने लगे, पर इस बार वो फ्रेंच में बात कर रहे थे। क्लेयर को लगा कि वो आपस में कोई प्लान बना रहे हैं। साथ ही एल्बी ने उन्हें इंग्लिश में बात करने को कहा। अब जल्द ही वहाँ फिर से बहसबाजी शुरू हो गई तो फादर डफी ने बीच में आकर उन सबको आपसी रंजिशें मिटाने को कहा। कुछ ही देर में सभी खिलाड़ी अपने अपने कमरों में लौट गए, पर जे अब भी हॉल में था। उसने कहा कि खिलाड़ियों के साथ इतना नरम बर्ताव नहीं चलेगा क्योंकि कभी भी किसी का भी मन डोल सकता है, पैसे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फादर डफी ने अब भी उसे इंसानियत पर भरोसा करने को कहा। थोड़ी देर बाद सबको बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो जे को लगा कि पुलिस शोना को ढूंढते हुए वहां आ गई है। अब वो सब बिना समय गवाए मेन दरवाजे की तरफ दौड़े और पूरी जी जान से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान जे ने छत पर गोली चला दी ताकि बाहर मौजूद पुलिस का ध्यान उनकी तरफ जाए। वहीं बाकी सब चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रहे थे और इधर फ्रांसिस दूर बैठा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार वो सब थक हार कर रोने लगे क्योंकि अब उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थी। तब जे का दिल भी पिघल गया और उसने अपनी जेब से लॉकर की चाबी निकाली ताकि जिसको पीनी है शराब पी के अपना मन हल्का कर सके। बाद में जब लिया बाथरूम की तरफ जा रही थी तो अचानक फ्रांसिस उसके सामने आकर उससे फ्लर्ट करने लगा, मगर लिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने फ्रांसिस को याद दिलाया कि उसकी पत्नी है और वो भी इसी घर में। ये सब सुनकर फ्रांसिस अपने कमरे के बाथरूम में पहुंचा और एक शराब की बोतल को कपड़े में बांधकर तोड़ दिया। फिर उसने एक तीखा कांच का टुकड़ा निकाला और बाकी टुकड़े टॉयलेट टैंक में छुपा दिए। इसके बाद फ्रांसिस लिविंग रूम में सिंथिया के पास गया, पर वहां उसने देखा कि एल्बी सिंथिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो गुस्से में आ गया, पर सिंथिया ने कहा कि वो तो सिर्फ मजाक मस्ती कर रहे हैं। मगर फ्रांसिस अब भी गुस्से में था, इसलिए वो उन दोनों को बुरा भला कहने लगा। उसकी बातों से एल्बी का भी पारा हाई हो गया और उसने फ्रांसिस को धक्का दे दिया, जिससे उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अब एल्बी फ्रांसिस पर भारी पड़ रहा था तो सिंथिया काफी घबरा गई और वो उन दोनों को छुड़ाने लगी, मगर एल्बी को तो गुस्से में कुछ दिखाई ही नहीं दिया और उसने सिंथिया को धक्का दे दिया, जिससे उसका सर बालकनी की रेलिंग पर जा लगा। उसके सर में इतनी गहरी चोट आई कि सिंथिया की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर फ्रांसिस और बाकी सभी खिलाड़ियों की सांसें सूख गई। अब एल्बी के गुनाह की सजा के तौर पर जे ने उसे उसके कमरे में कैद कर दिया। एल्बी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने जे से दरवाजा खोलने को कहा, पर इसके बावजूद भी जे ने उसकी एक ना सुनी क्योंकि वो चाहता था कि एल्बी को उसके गुनाहों की सजा मिले। खैर अब वो सभी इस अनजान बंगले में कैद थे, जिस वजह से उनके पास सिंथिया का अंतिम संस्कार करने का कोई जरिया नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसकी लाश को एक चादर से ढककर बेसमेंट में रख दिया। कुछ देर बाद जे ने सबको खाना दिया, पर इस बार सबको पहले से भी कम खाना मिला था क्योंकि वॉचर चाहता था कि अब वो खाने के ऊपर भी लड़े। जैसे ही एल्बी को पता चला कि खाना आ गया है तो वो भी अपने हिस्से की मांग करने लगा और उसे भूखा देखकर फादर डफी को काफी बुरा लगा, मगर जे ने कहा कि एक अपराधी की यही सजा है। अब एल्बी की लगातार चीखें सुनकर सब परेशान हो चुके थे तो लिया ने एल्बी को अपने हिस्से का खाना दे दिया। हालांकि ये जे की मर्जी के खिलाफ था, पर फिर भी वो एल्बी को खाना देने को तैयार हो गया। फिर उसने दरवाजा खोलकर एल्बी को एक छोटा सा आलू दिया, जिससे एल्बी बहुत गुस्से में आ गया। खैर जे वापस टेबल पर लौट आया, पर उसने देखा कि फादर डफी वहाँ मौजूद नहीं था। जल्द ही वो समझ गया कि फादर एल्बी को और खाना देने गया है, तो जे भी तुरंत एल्बी के कमरे की तरफ भागा। आखिरकार उसका शक सच निकला क्योंकि फादर ने दरवाजा खोलकर एल्बी को आजाद कर दिया था। एल्बी तो गुस्से से इतना भरा बैठा था कि उसने बाहर आते ही स्टील रॉड से जे को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। कुछ ही पलों में एल्बी को अपने किए का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गया।
फादर डफी ने जे की मदद करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच सकी। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जे ने अपनी बंदूक फादर के हवाले कर दी, क्योंकि जे को उस पर सबसे ज्यादा विश्वास था। फिर अगली रात बचे हुए 7 खिलाड़ियों ने देखा कि आज मशीन में ज्यादा खाना आया था, और साथ ही एक नोट था जिस पर लिखा था कि उन्होंने वॉचर का अच्छा मनोरंजन किया। तब फ्रांसिस ने तुरंत ढेर सारा खाना उठा लिया, तो फादर डफी ने उसे रोका। इस पर फ्रांसिस ने कहा कि वो तो एल्बी के हिस्से का इनाम उठा रहा है, क्योंकि उसने ही जे को मारने का काम किया था। अब वो सीधा एल्बी के कमरे में पहुंचा तो एल्बी तुरंत अपने किए की सफाई देने लगा, क्योंकि उसे लगा कि फ्रांसिस अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने आया है। मगर फ्रांसिस ने कहा कि भाई मैं तो तेरे लिए खाना लेके आया हूँ। खाना लेकर एल्बी को और पछतावा हुआ, और उसने सिंथिया की जान लेने के लिए फ्रांसिस से माफी मांगी। इस पर फ्रांसिस ने बिल्कुल दुख न जताते हुए कहा कि कोई नहीं भाई, क्या हो गया, मर गई, तूने जान के थोड़ी मारा है। वहीं दूसरी ओर मैक्स एक कोने में छुपकर तेजी से ढेर सारा खाना खा रहा था। कुछ ही पलों बाद फादर डफी और लिया एल्बी के कमरे में उसे देखने गए, मगर वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में एल्बी की लाश पंखे से लटक रही थी, लेकिन लिया को यकीन था कि वो खुद नहीं मरा, इसके पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि वो यहाँ रहकर एल्बी को इतना तो समझ चुकी थी। ये सुनकर फादर ने बाकी खिलाड़ियों को पूछताछ के लिए हॉलवे में बुलाया। तब शोना ने फ्रांसिस पर एल्बी के कत्ल का इल्जाम लगाया, क्योंकि आखिर में तो वही उसे खाना देने गया था। फ्रांसिस ने इससे साफ इनकार कर दिया, मगर बाकी लोग फादर पर फ्रांसिस को सजा देने का दबाव बनाने लगे। लेकिन उसी समय फ्रांसिस कहने लगा कि ऐसे तो ये मैक्स भी तो हो सकता है कातिल, इसका स्कार्फ बंधा हुआ था उसके गले में। फिर शाम को हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपने कमरे में अकेला सिंथिया की लिपस्टिक लगा रहा था। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर नाचने लगा जैसे कोई साइको हो। वहीं दूसरी ओर शोना क्लेयर के बैग में फिर से छानबीन कर रही थी, तो उसे एक महंगा सा नेकलेस मिला। शोना को हमेशा से महंगी चीजों की चाह थी, इसलिए शोना ने उसे पहनकर देखा, पर उसी पल क्लेयर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एक बार फिर दोनों में जबरदस्त बहसबाजी शुरू हो गई। क्लेयर ने कहा कि वो उसके गहने चुराने की कोशिश कर रही थी, पर शोना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। तब अचानक क्लेयर ने गुस्से में आकर उसे तमाचा जड़ दिया, और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। खैर कुछ समय बाद जब शोना खुद को शांत करने के लिए सिगरेट पी रही थी, तो पीछे से क्लेयर ने पेंचकस से हमला करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर फ्रांसिस लिया के बाथरूम में जा पहुंचा, जहां वो अपना मुंह धो रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए फ्रांसिस ने दीवार से लैंप उठाकर उसे सिंक में फोड़ दिया, जिससे लिया को बिजली का जोरदार झटका लगा। उधर किचन में फादर डफी ने मैक्स से कहा कि उन्हें जिंदा बचने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि उसे सिर्फ मैक्स और लिया पर ही भरोसा है। मगर मैक्स ने पूछा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन फादर डफी ने मैक्स को और खाना देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये बाकी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन जब मैक्स उसकी बात ना मानते हुए खाना चुराने लगा, तो फादर डफी को मजबूरन उसके सर पर बंदूक ताननी पड़ी। अब फादर मैक्स को उसके कमरे की ओर ले जाने लगा, पर जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शोना के कमरे का दरवाजा खुला था। तब फादर डफी ने अंदर जाकर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जमीन पर शोना की लाश पड़ी थी। क्लेयर ने फादर से झूठ कह दिया कि शोना ने उसे मारने की धमकी दी थी, पर फादर ने उसे कैद करने का फैसला किया। क्लेयर को बाहर भेजने के बाद फादर लिया को देखने उसके कमरे में गया, क्योंकि उसे लिया की काफी चिंता हो रही थी। वहाँ उसने लिया को बाथरूम में जमीन पर पड़े देखा, तो उसे लगा कि लिया की भी मौत हो चुकी है। वो इस सदमे से बाहर आता इससे पहले ही क्लेयर मौका देखकर वहाँ से भाग गई। फिर जैसे ही शाम हुई तो फ्रांसिस ने फादर डफी को ढूंढा, क्योंकि डिनर का समय हो गया था। मगर उसने जाकर देखा कि फादर लिया की मौत के सदमे में था। अब फ्रांसिस पहले ही सफाई देने लगा कि देखो सर, मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसकी मौत मेरे हाथ नहीं हुई। पर फादर को उसकी चालाकी समझ आ चुकी थी। फादर ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि वो पैसों के लालच में दूसरों की जान लेने लगा है, पागल हो चुका है तू। अब फादर डफी ने उसे बंदूक से धमकाया, पर मानो फ्रांसिस के मन से सारा डर निकल चुका था। वो जानता था कि फादर कभी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि ये तो उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए वो फादर को बुरा भला कहकर उसे गोली चलाने के लिए उकसाने लगा। आखिरकार तंग आकर फादर डफी ने गोली चला ही दी, पर फ्रांसिस की मौत नहीं हुई। जल्द ही फ्रांसिस जख्मी होकर वहाँ से भाग निकला। इसी दौरान अचानक लिया की आंख खुली और वो होश में आ गई। उसने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा था, तो वो तुरंत भागकर एक कमरे में छुप गई। पर बदकिस्मती से ये फ्रांसिस का ही कमरा था। अब वो घबराहट के मारे बाथरूम में फिसल गई, जिस वजह से उसके हाथ से टॉयलेट लिड गिर गई। तब उसे वहाँ कांच के टुकड़े मिले जो फ्रांसिस ने छुपाए हुए थे। जल्द ही फादर डफी क्लेयर को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि मैक्स ने तो उसे बंदी बना लिया था। फादर ने मैक्स को उसे आजाद करने को कहा, पर मैक्स नहीं माना, क्योंकि उसे डर था कि क्लेयर उसका सारा खाना खा जाएगी। आखिरकार वो क्लेयर की जान लेने ही वाला था कि ऐन वक्त पर फादर डफी ने मैक्स पर गोली चला दी।
इसके बाद फादर को अपने किए पर काफी पछतावा हुआ और उसने भगवान से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि फ्रांसिस उसके पीछे है। अचानक फ्रांसिस ने जोरदार वार करके फादर की पीठ में कांच का टुकड़ा घोंप दिया। उसी समय फ्रांसिस ने बंदूक उठाकर क्लेयर को गोली मार दी और फादर डफी को भी मौत के घाट उतार दिया। अब फ्रांसिस को लगा कि वो घर में अकेला बचा है, यानी वो इस खेल का विजेता है, तो वो खुशी में अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। फिर उसने वॉचर से अपने इनाम की मांग की, पर तभी अचानक लिया ने गलती से टॉयलेट सीट तोड़ दी, जिससे फ्रांसिस को पता चल गया कि उसके अलावा भी घर में कोई जिंदा है। अब वो जल्दी से आवाज की दिशा में भागा और उसने लिया को अपने कमरे से बाहर आते देखा। लिया को जिंदा देखकर वो हैरान रह गया। अब उससे बचने के लिए लिया सबसे दूर वाले कमरे के बिस्तर के नीचे जा छुपी। जल्द ही फ्रांसिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसे लिया की लाचारी देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब उसने लिया को खींचना शुरू किया, पर लिया भी हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉयलेट टैंक से निकाला हुआ कांच का टुकड़ा फ्रांसिस की टांग में घोंप दिया। अब वो छिपने की जगह ढूंढने के लिए ऊपर दौड़ी, पर जल्द ही फ्रांसिस ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला। तब अचानक फ्रांसिस उस पर कूद पड़ा, जिससे वो दोनों बालकनी से नीचे डाइनिंग टेबल पर जा गिरे। इस बार लिया फ्रांसिस के ऊपर गिरी थी और उसके हाथ में मौजूद कांच फ्रांसिस की छाती में था। आखिरकार अनजाने में ही सही, पर उसने फ्रांसिस को मार डाला, मगर अपनी जीत का जश्न मनाने की बजाय वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने किसी की जान ले ली थी। खैर, कुछ ही पलों में मेन दरवाजा अपने आप खुल गया और लिया ने यहाँ से निकलने का फैसला किया। वहाँ उसे पैसों से भरा बैग मिला, जो उसने इनाम के तौर पर रख लिया। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई तो उसने देखा कि वो घर के दूसरे हिस्से में आ गई थी, जहाँ 4 और विजेता अपने पैसों का बैग लेकर बैठे थे। उन्हें देखते ही लिया वहीं जम गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये खेल अभी बाकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।